साथियों, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे घाट हैं। केसी घाट है, चीर घाट है, जुगल किशोर घाट है, काली दह वाला घाट है और इमली तला घाट है। तो साथियों, आप इस समय जुगल किशोर घाट पर हैं और इमली तला घाट भी इसके नज़दीक है। इमली तला, जहाँ पर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की बैठकें हुआ करती थीं, यहाँ पर एक इमली का वृक्ष है जो 5500 साल पुराना है। उस दिव्य वृक्ष के भी आपको दर्शन होने वाले हैं। इमली तला का अर्थ है इमली का वृक्ष। और सामने आपको इमली तला घाट और इमली तला घाट के ये आरती स्थल, यहाँ पर बहुत ही भव्य आरती होती है। यह स्थान यमुना जी के किनारे सिंगारबट और केसी घाट के पास ही है। यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी अक्कूर घाट से यमुना तट पर इमली तला के नीचे बैठने के लिए रोजाना आया करते थे। आज इस वृक्ष के नीचे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की एक मूर्ति स्थापित है। आप देखिए, मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सामने आपको चैतन्य महाप्रभु जी की एक प्रतिमा, एक बहुत ही बड़ा विग्रह दिखाई दे रहा होगा। चारों ओर मंदिर में बहुत ही अद्भुत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन किया गया है और ये है इस मंदिर का परिक्रमा मार्ग। तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि ये इमली का जो वृक्ष है, ये बहुत ही दिव्य वृक्ष है। कहते हैं महारास लीला के दौरान जब राधा रानी जी रास से दूर चली गईं, तब श्री कृष्ण भगवान इसी इमली वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और राधा रानी का रूप ध्यान किया, राधा रानी का जाप किया और यहीं पर उन्होंने राधा रानी को प्राप्त किया। इसलिए जगह इमली तला के रूप में प्रसिद्ध है। राधा रानी का अभिषेक भी यहीं पर हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग भी ग्रहण किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा रानी से अलग होने का उन्मादपूर्ण भावना में जप किया है। तो ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है और इसका एक ये पिछला द्वार भी है, जहां से भी आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर भी बहुत अद्भुत देखिए भगवान की लीलाओं का चित्रांकन। और ये एक रास्ता और है जिस रास्ते से हम पीछे के रास्ते से मंदिर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब मंदिर में हम पुनः अंदर जा रहे हैं। ये देखिए इमली तला यहाँ पर लिखा है। वो जो मार्ग था परिक्रमा मार्ग था और ये इसका पिछला द्वार है। और मंदिर में सवेरे की जो आरती है 5:15 पर होती है, जिसको मंगला आरती कहते हैं। 8 बजे श्रृंगार आरती होती है, दोपहर 12 बजे राजभोग आरती होती है, 6:30 बजे संध्या आरती और शाम 7:30 बजे शयन आरती होती है। ये देखिए चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही अद्भुत विग्रह। और यहाँ पर है 5500 वर्ष पुराना एक इमली का वृक्ष जिसमें इमली नहीं लगती हैं। और यहाँ की कई कथाएं हैं। एक बार प्रिया जी के साथ ही साथ पीछे पीछे श्रृंगार के पीछे भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पुष्पों से उनका श्रृंगार करने लगे। उसी समय दूसरी गोपियां कृष्ण को ढूंढती हुई निकट आ गईं। श्री कृष्ण जी ने प्रिया जी को वहां से चलने का अनुरोध किया, किंतु उन्होंने कहा मैं चल नहीं सकती, आप मुझे कंधे पर लेकर चलें। कृष्ण बैठ गए और उन्हें अपने कंधे पर प्रिया जी को बैठने के लिए संकेत किया। ज्यों ही वे बैठने लगी, कृष्ण पुनः अंतर्ध्यान हो गए। फिर ये भी विरह में हे नाथ हे रमण कहती हुई बेसुध होकर गिर पड़ी। उन्हें इस अवस्था में देखकर अन्य गोपियां भी बड़ी व्याकुल हो गईं। उस समय श्री कृष्ण यमुना के निकट इमली वृक्ष के नीचे राधिका के विरह में तन्मय हो गए। राधिका की चिंता में इस प्रकार तन्मय हो गए कि उनकी अंग कांति राधिका जैसी गौर वर्ण की हो गई। तो इस इमली वृक्ष का बहुत भी महत्व है। कहते हैं कि राधिका जी की माहौर इस इमली वृक्ष के नीचे धुल गई थी